नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में वेडनेसडे के दिन आप सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब अभी पहुंचे नहीं है क्या? इसमें दिखाइएगा जब आएंगे तो आशीष महेश्वरी साहब आज हम लोग की मदद करने वाले हैं। जब तक वो जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं वैसे, पैच हो रहा है। जब तक वो पैचअप होंगे, आपकी स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब आ जाएंगे। रीच आउट करिए, हमारी टीम आपसे वापस कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेगी, किसी दिन शेड्यूल करेगी आपकी क्वेरी और होपफुली वो बढ़िया तरीके से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रिजॉल्व हो पाएगी। खैर, भारतीय बाजार क्विकली स्क्रीन पर आने चाहिए। फ्लैटिश नोट पर इस समय कामकाज, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि बाजार का टेक्सचर ब्यूटीफुली डिफाइंड है। कोई भी नर्वसनेस, कोई भी वीकनेस दरअसल खरीदारी करने का मौका है। आज भी हम 18,270, 285, 270 बोल लीजिए, मोटा मोटी 65 और 70 की जोन्स, उन लोस तक गए और वहां से वापस बाइंग इमर्ज होती हुई वो 270 वाला निफ्टी 330 पे खड़ा हुआ है, 60 पॉइंट, 65 पॉइंट दिन के लोस से रिकवर करके। इनफैक्ट इस बीच में तो हम ऑलमोस्ट वो 18,400 के आसपास, यही बात हो रही थी कि कॉल राइटर्स का जोन है वो ऊपर के लेवल्स 18,400, 18,500, वो कंफर्ट का जोन नहीं है, पर टारगेट्स वही है जो बार बार चैनल पे मेंशन हो रहा था। तो नीचे की तरफ बाय करके उस जोन्स के आसपास फंस पड़ना ब्यूटीफुली, जैसे ऑफ लेट चल रहा है बाजार वैसे ही बिहेव करता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। खैर, इसके अंदर की तस्वीर दिखा देता हूं एक बार क्विकली। जब बाजार एकदम फ्लैट नोट पे ट्रेड करता हुआ तो निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट दिखा दीजिए वेटेज के लिहाज से, कहां से ट्रैक्शन, कहां से मोमेंटम आ रहा है, कहां से मोमेंटम लूज आउट होता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस तो खैर अपनी चाल चल रहा है। एचडीएफसी ट्विंस दबाव में, रिलायंस पस पड़ा है, हल्की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। तो ये कुछ हैवी वेट्स है जो चढ़ने नहीं दे रहे हैं, और जो चढ़ने दे रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर, उसमें हैवी वेट्स है आईटीसी, टीसीएस जैसे स्टॉक्स, तो फिर भी कुछ हद तक बेहतर परफॉर्म करते हुए। महेश्वरी सर स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। इस वाली स्क्रीन में नहीं दिखाएंगे, जो प्रॉमिस किया था, दिखाया ये आ गए आशीष महेश्वरी साहब जुड़ते हुए। आशीष जी, स्वागत है आपका। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। हमें आज दिल्ली, हमें आज हरदा मध्य प्रदेश और रतलाम मध्य प्रदेश जाना है। ठीक है, इलेक्शन से पहले हम एमपी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं डॉक्टर साहब क्या शो में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेरीज वहीं से आई है। ठीक है, तो सबके सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले एमपी से, रतलाम से अनीता जैन स्क्रीन पे। अनीता मैम, गुड आफ्टरनून। अनीता मैम, क्या करते हो आप और कब से इक्विटीज? अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आज इस शो में बायोकॉन का मैनेजमेंट शिरकत करने जा रहा है। वो नंबर्स कल देर रात आए थे, अच्छे नंबर्स थे, उस नंबर्स पे मैनेजमेंट से बातचीत होनी है। अनीता मैम, आपकी पहली क्वेरी बताओ क्विकली। अनीता जैन जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैम, सवाल पूछें। सर, मैंने नेक्सस सिलेक्टेड ट्रस्ट पर 70 शेयर दिए हैं, क्या करूं उनका? नेक्सस ट्रस्ट? जी सर, अभी आईपीओ आया था। बिल्कुल ठीक है, रीट्स था वो, 100 रुपए पे मिला होगा आपको। दिखाइए कहां पे खड़ा हुआ है नेक्सस? 104 पे खड़ा हुआ है। ये क्यों लिया था आपने? ये तो आप इसके लिए जो इसके डिविडेंड्स आने वाले हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसके लिए लिया है ना, लॉजिकली पता है आपको? हाँ सर। तो फिर तो रखना है ना, फिर आने तो दिए। साइकिल छमाही पे आती है। सेबी के रूल कहते हैं हर 6 महीने में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना है 90% एटलीस्ट सरप्लस का। इन्होंने तो कह रखा हम क्वार्टरली देंगे 100%। आशीष सर, नेक्सस ट्रस्ट 100 रुपए में मिला है, 100 का 104 हो गया, वो तो एडिट तड़का है, लेकिन लिया तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो मॉल्स का पोर्टफोलियो। क्या करना चाहिए मुझे? रखे रहूं ना? ये बिल्कुल रखे रहने की सलाह है, आपको आईपीओ में मिला है तो। और जैसा आशीष आप भी कह रहे थे कि ये तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का या फिक्स्ड इनकम का एक जरिया रहता है जब भी आप रीट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये इंडिया का पहला रिटेल रीट है,
यदि आप देखें तो मेरा मानना है इसमें 8.5-9% का यील्ड बिल्कुल आपको पर एनम आता रहेगा, और जैसे जैसे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी वो एक एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन आएगा। तो एक अच्छा ब्रूकफील्ड का फंड है, तो मेरी सलाह तो इसमें बने रहने की रहेगी। और इसको आप शेयर मत काउंट मानिए, इसको आप अपना फिक्स डिपॉजिट टाइप ट्रीट करिए, तो आपको अच्छे रिटर्न आगे बनेंगे। अनीता मैम, आई एम होपिंग आपको पता है आपने कहाँ हाथ डाला। ये रीट्स है, ये वैसा नहीं था अब तक जो अपन आईपीओ डालते थे, लिस्टिंग गेन होते निकल जाते थे। इसका लॉजिक कुछ और है। इसका लॉजिक है थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम की तरह तड़का। हर छमाही हर तिमाही में डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा रेंट का वो हमारी जेब में आएगा। तो फिर ये रखने के हिसाब से रखना है तो ये एफडी कंपेरेबल रख लीजिए। एफडी जैसा फिक्स सिक्योर्ड तो नहीं, लेकिन रिटर्न वैसे ही देगा। तो फिर उस लॉजिक से चलिए आप। या फिर कंफ्यूज हो गया, गलत जगह हाथ डाल दिया तो बात अलग है। कंफ्यूज हो गया क्या था ये जहां पे पैसा डाल दिया? नहीं सर, मैं श्योर थी, चेक किया था। बस आपका ओपिनियन, क्योंकि मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ। नहीं, फिर भी आपने रीट्स में पैसा डाला है मैम। 100 का 104 हुआ है वो अलग, ये उसके लिए नहीं था। 100 का 104 तो खैर मान भी रहे थे, जिस तरह से सब्सक्रिप्शन आए थे वो इंटरेस्ट नहीं है। अब हर क्वार्टर में पैसा आएगा आपके पास, उसको एंजॉय करिएगा मैम। ये रखे रहिए और उससे पैसा कमाइए या पैसा मिलेगा। अच्छा, एक अनीता से दूसरी अनीता के पास जा रहा हूं, दिल्ली लेकिन वाली अनीता। अनीता भाटिया जी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और अनीता भाटिया जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है। अनीता मैम, अपन दोनों तो मिल चुके हैं ना? नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। नमस्ते मैम। मैं पहले आ चुकी हूँ आपसे, ऑस्ट्रेलिया से भी आई थी आपके पास, और पहले भी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गए आपके वापस? हाँ जी, मैं तो आ गई थी। क्यों? मोदी जी तो अभी वहां पहुंचे, आप वहां से यहाँ क्यों आ गए? हाँ, वो तो पहले आ गई थी, मैं बहुत अच्छा। पहले आ गई थी। अनीता मैम, इस बार क्वेरी कौन सी है? सवाल कौन सा है? मेरा सवाल है, एक्सिस बैंक है मेरे पास, हाँ। 880 के रेट पर 500 शेयर हैं। 880 पे खरीदा हुआ है? हाँ जी। लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग का मन था अनीता मैम? लंबी अवधि के लिए लिया है, क्योंकि सिटी बैंक ने इसको टेक ओवर किया है, तो रिटेल में तो हम लोगों का सिटी बैंक में अकाउंट है, तो उस चक्कर में फिर हमने एक्सिस बैंक के लिए हैं शेयर। सिटी बैंक के रिटेल एसेट को दरअसल एक्सिस बैंक ने टेक ओवर किया है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है, खबर थी सिटी बैंक में अकाउंट था, तो कहीं कहीं आपने पेज जोड़ के एक्सिस से लिया, लेकिन आज प्रॉफिट भी हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। 880 वाला 950 रुपए, 910 915 रुपए पे चल रहा है। पर लॉन्ग टर्म के लिए आशीष सर 880 बढ़िया लेवल है क्या लंबी अवधि के लिए? बिल्कुल लंबी अवधि के लिए इनफैक्ट एक्सेस एक अच्छा निवेश रहेगा आपके लिए, और मेरी सलाह रहेगी इनफैक्ट स्टॉक में आप लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते हैं। यदि शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका, तो आप मान के चलिए अगले 6 महीने से 9 महीने के बीच में ये 4 डिजिट में स्टॉक पहुंच सकता है। अब रीजन उसके पीछे ये है कि जो उनका रिटेल तो बिजनेस काफी अच्छा कर ही रहा था, ये जो सिटी के साथ इंटीग्रेशन हुआ उसके बेनिफिट अभी इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा बात ये है कि रिटेल के साथ में उनका जो होलसेल और एसएबी का बुक था, जो हमने लास्ट क्वार्टरली नंबर्स में देखा, उसमें भी काफी ट्रैक्शन बन गए। तो जितने भी वर्टिकल हैं एक्सिस बैंक के, वो सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट के बाद एक बार वो गिरा, क्योंकि सिटी बैंक का एक्विजिशन के कारण से लॉस आ गया, बट उसके बाद से हमने इसमें वन वे मूवमेंट देखा है। तो इसको एफआईज की रडार पे भी है, डीआईज भी इसको बाय कर रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें, और ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक आगे भी बना रहेगा। बने रहिए भाई, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक आपके पास है, भरोसा रखिए। एमपी के हरदा से प्रेरणा जैन स्क्रीन पे। प्रेरणा मैम नमस्कार, गुड आफ्टरनून। प्रेरणा मैम, आपकी सबसे पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? सर मेरी है मुकुंद लिमिटेड के 1100 शेयर मेरे पास है, तो क्या करना चाहिए? 1100 शेयर्स 35 पे खरीदे हुए हैं? सर ये मुझे गिफ्ट मिले थे 5 साल पहले। अरे वाह, 35 वाला 120 पे खड़ा हुआ है, बढ़िया गिफ्ट मिला। तो अब आप जानना चाहते हो बेसिकली कि मुनाफा बांधने का समय आ गया कि अभी भी बने रहूं और तेजी आएगी, ऐसा पूछूं? जी सर। आशीष सर जवाब दीजिए भाई। 35 की एक्विजिशन प्राइस है मेरी, बढ़िया गिफ्ट मिला था मुझे। बिल्कुल अच्छा गिफ्ट मिला है प्रेरणा जी आपको, और मेरी सलाह रहेगी कि जो गिफ्टेड स्टॉक है उसे ना बेचें,
क्योंकि अल्टीमेटली फंडामेंटल जो कंपनी के हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में जो कंपनी कारोबार करती है और कंसिस्टेंट उसका यदि हम देखें उसकी वर्किंग 178-180 करोड़ के आसपास का मुनाफा ये कंपनी करती रही है। तो स्टील क्षेत्र में एक अच्छा नाम भी है मुकुंद का और मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी और इसका आप 1 साल का लक्ष्य करीब 170-180 रुपए का बिल्कुल रख सकते हैं। 170-180 रुपया। भाई मुकुंद तो बनाए रखिए मैम, बढ़िया। अभी तो 120 के नीचे चल रहा है, 170-180 के और एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए। रतलाम वाली अनीता मैम, अगला सवाल कौन सा? यस सर। सर मैंने मैंगलोर रिफाइनरी किया है। एमआरपीएल कह रहे हो? मैंगलोर रिफाइनरी? हाँ सर। हाँ, वो लिया है 176 है सर। क्यों लिया? ये ट्रेडिंग वाला मामला था या लंबी अवधि के लिए लिए थे एमआरपीएल? लंबी अवधि के लिए लिया है। एमआरपीएल क्यों चुना था? ये आपका आइडिया था, किसी और का आइडिया था? सर किसी और का आइडिया था। पर पैसा आपने अपना लगा दिया किसी और के आइडिया पे, लॉन्ग टर्म के लिए। भाई आशीष सर, लॉन्ग टर्म में आप एमआरपीएल पोर्टफोलियो में रखना चाहोगे क्या? और जो भी आंसर हो आपका, 68 की मेरी एक्विजिशन कॉस्ट है, मैं क्या करूं उसके साथ ये भी बता देना। मेरी सलाह रहेगी मैडम 68 के आसपास इस स्टॉक में से आप निकल जाएं, क्योंकि आप देखेंगे पूरी रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक में जो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है वो एमआरपीएल ही रहा है और उसके पीछे रीजन ये है कि जो उसके परफॉर्मेंस में एक कंसिस्टेंसी का अभाव है जिसके कारण से स्टॉक में काफ़ी सेलिंग है। अब थोड़ा सा ट्रिगर उसमें ये है कि एचपीसीएल के साथ में शेयर स्वैप के थ्रू उनका मर्जर की बात हो रही है, तो जिसके कारण से आपको एचपीसीएल के शेयर्स यहाँ पे मिलेंगे, एमआरपीएल एचपीसीएल में मर्ज हो जाएगा। तो बट फिर भी मेरी सलाह रहेगी इसमें अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगी आगे भी, तो इसको बेच के आप चेन्नई पेट्रो का स्टॉक में यदि आपको सेम सेक्टर में रहना है तो उस स्टॉक में निवेश करें जिसके बहुत ही बेहतरीन नतीजे हमने लास्ट क्वार्टर में देखे थे और स्टॉक उस नतीजों के आने के बाद से 290 से 360 तक आ गया है। बट अभी भी इस स्टॉक की काफ़ी री रेटिंग होगी चेन्नई पेट्रो के, क्योंकि जो उनके नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी आगे भी आगे क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे नंबर्स आएंगे। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा 1000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा चेन्नई पेट्रो ने किया, तो चेन्नई पेट्रो बाय कर लीजिए इसको बेच के। चेन्नई पेट्रो में मुझे लगता है 31% की अपसाइड आपको अगले 3 से 6 महीनों में मिल सकती है। भाई अगर इसी स्पेस में रहने का मन था पोर्टफोलियो में तो एमआरपीएल से तो बाहर होना है। अगर एक्सपोजर रिफाइनरी का ही है तो चेन्नई पेट्रो ज्यादा अच्छी लगती है। दिल्ली वाली अनीता जी, अगला सवाल। ये ऑस्ट्रेलिया वाली अनीता जी, पता नहीं जहां की भी अनीता जी, आप हो कहां की? ऐसे दिल्ली के हो कि ऑस्ट्रेलिया के हो? नहीं, दिल्ली के हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेटा रहता है इसीलिए कहते? बेटी रहती है। अच्छा, अगला सवाल कौन सा अनीता मैम? मेरा अगला सवाल है बीईएल। मेरे पास 3000 शेयर हैं जो मैंने 95 की रेट पर लिए हुए हैं और अभी मैं लॉन्ग टर्म बैठना चाहती हूँ और तो आप बताइए कि मैं और ले लूं इसको, इसमें और जमा करने के लिए और शेयर ले लूं। 3000 शेयर्स हैं, 95 की खरीद है, निकलने का कोई मूड नहीं है, बातचीत से क्लियर है आशीष सर। बस ये जानना चाहती हैं कि आप रिकमेंड करोगे और ऐड कर डालूं इस स्टॉक में क्या लॉन्ग टर्म के लिए? इससे पहले आशीष बताना चाहूंगा, एक बड़ा कोइंसिडेंस है, जब पिछली बार अनीता जी ने इस शो में आके सवाल पूछा तो ऑस्ट्रेलिया से, तब भी मैं एज अ गेस्ट शिरकत किया था। अब मुझे ध्यान आया मैडम का तो मैंने सोचा शेयर करूं। बड़ा कोइंसिडेंस है। जवाब दिया था सर, आपने जवाब दिया था। आपको याद नहीं, आशीष जी को आप याद हो? नहीं, मेरे को भी याद है। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम तो बड़ा टाइम जोन का फर्क था, वहाँ रात था और मैडम ने बिल्कुल रात में सवाल पूछा था। बिल्कुल मैडम, अब बीएल की बात करते तो काफी अच्छा निवेश आपने आइडेंटिफाई किया है और अच्छे प्राइस पे भी एंट्री ली है। मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक में अभी तक बीएल देखें तो अंडर परफॉर्मर रहा है कंपेयर टू आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या दूसरे स्टॉक्स देखें, इस मझगांव डॉकयार्ड जैसे स्टॉक। बट अब इसका भी टाइम आ रहा है,
क्योंकि अब 60,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी के पास में 2 एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है। लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छे ऑर्डर हैं और जून क्वार्टर में भी आप देखेंगे काफी नए बड़े ऑर्डर्स भी बीईएल को मिलने की संभावना है। और अभी भी देखा जाए तो 20 के कम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे अगले साल की अर्निंग पे स्टॉक कोट हो रहा है। बट ये है कि इसमें थोड़ा पेशेंस का खेल है कि आपको थोड़ा स्लो एंड स्टडी मूव करता है बट कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न देगा। तो आप जैसे इन्वेस्टर जो पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं एक अच्छा निवेश रहेगा बीईएल। एक साल का लक्ष्य इसमें करीब 130 रुपए का। एक क्विकली आखिरी सवाल और स्क्वीज करूंगा। हरदा से प्रेरणा जी के पास वापस जा रहा हूं। प्रेरणा मैम, अगला सवाल कौन सा? जी सर, मेरा सफारी के शेयर के है सर, मेरे पास 500 शेयर हैं, तो अभी होल्ड करना चाहिए या बाय करना चाहिए? 500 शेयर है, 1 महीने पहले लिए थे 2400 के रेट में। तो होल्ड करना है या और ऐड बेचने की बात नहीं करिए प्रेरणा जी ने, ध्यान रखिएगा आशीष जी। होल्ड करना है जो है या और भर लूं? आप क्या व्यू रखते हो सफारी पे? नहीं, अब इस लेवल पे तो बाय करने की मेरी सलाह नहीं रहेगी मैम। आपने 2400 रुपए खरीदा है तो मेरी सलाह तो इनफैक्ट 2700-2800 के आसपास इसमें से एग्जिट करने की रहेगी, क्योंकि जो उनके इतने अच्छे नंबर्स आए तो उसके कारण से हमने देखा कि स्टॉक में भी उसका इफेक्ट आ गया। आज 22 करोड़ का प्रॉफिट से 125 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी पहुंच गई है, पर मार्केट कैप भी अब 6000 करोड़ का हो गया। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे नंबर्स थे वो ऑलरेडी फैक्टर इन है और थोड़ा सा 2700-2800 के बीच पे आप स्टॉक जाता है तो एक बार मुनाफा भी वसूल करें, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक महंगा हो जाएगा उस लेवल पे। तो अब भाई इसका साल का चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पे गजब का मूव आया है। हम बहुत लेट इस बस पे चढ़े हैं, अब और रिस्क नहीं लेने का है, जो है उसके साथ एंजॉय करें। 2700-2800 के आसपास दरअसल मुनाफा बांधने का समय, और मत भरिएगा मैम। चलिए इस नोट पर अनीता मैम, दोनों अनीता मैम, प्रेरणा मैम, आप तीनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आशीष सर बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। मुझे अब बोर्डरूम की तरफ बढ़ना है और हमारे साथ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे बायोकॉन बायोलॉजिक्स के सीईओ और एमडी श्रीहास तांबे साहब। तांबे साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। लाइए जरा बायोकॉन के नंबर स्क्रीन पे। एक अक्रॉस द बोर्ड बीट, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करा। आय में 56% का उछाल, मार्जिन्स में 180 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 31% बायोकॉन का बढ़ा। श्रेयस साहब, जैसे मैं मेंशन कर रहा था, एक टॉप डाउन बीट बायोकॉन की तरफ से, और लग रहा है कि पूरी तरह से इस मोमेंटम को, इस आउट परफॉर्मेंस को बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जिस आर्म को आप लीड करते हैं, उसी ने मोमेंटम डिलीवर करा है। पर बायोसिमिलर्स का बिजनेस इस बार हमारे लिए कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपने वो वियाट्रिक्स का एक्विजिशन जो करा था उसको कंप्लीट कर दिया था, इंटीग्रेट कर लिया था। तो लाइक टू बाइक दरअसल परफॉर्मेंस रहा कैसा तांबे साहब? प्लस ये वियाट्रिक्स के इंटीग्रेशन के बाद अब ये पूरा आपका जो बिजनेस है कैसा शेप अप कर रहा है? आशीष, पहले तो मुझे आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच में अच्छी क्वार्टर रही हमारे लिए, ना कि सिर्फ बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए बट बायोकॉन ग्रुप के लिए ये काफी अच्छी क्वार्टर रही है, और हमने जो फिस्कल 23 है ये हाई पे एंड किया है। अब रहा सवाल आपका कि कैसे इसको देखा जाए इस नंबर्स को, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स क्या है, बिजनेस की हेल्थ क्या है रही है, हैव वी डन जैसे हमने प्रॉमिस करा था, क्या उस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। तो ये इन सवालों का जवाब आता है कोर एबिटा परफॉर्मेंस वाली लाइन में, जब हमने अभी पूरी क्वार्टर के रिजल्ट्स, रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को इंटीग्रेट किया है। हमने पहले मार्केट को गाइड किया था कि हम मिड 30s टू हाई 30s में हमारा कोर एबिटा परफॉर्मेंस रहेगा, और इस क्वार्टर में चलते अभी जब आपने Q4 के रिजल्ट्स देखे हैं, 39% हमारी कोर एबिटा परफॉर्मेंस रही है, विच हैज बीन वेरी मच इन लाइन विद द पास्ट, जो दिखाता है कि हमने जब इंटीग्रेट करने के बाद भी हमारा बिजनेस हेल्दी रहा है और हमारे रेवेन्यूज पूरी तरह से इंटीग्रेट हुए हैं। अब रहा सवाल आपका कि कैसे देखा जाए पिछली क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा बिजनेस को मिंगल्ड था, हम प्रॉफिट एक दूसरे के साथ शेयर करते थे क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन रहा था, तो वो देखना थोड़ा मुश्किल होगा। बट आगे चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियल जैसे आप ग्रोथ देखोगे
तो ये पता चलेगा कि बिजनेस कैसे ग्रो हुआ है। और अभी ये जो $1 बिलियन की हमारी एग्जिट रन रेट रही है, ओके, यहाँ से आगे बिल्ड करते हुए आपको बायोकॉन बायोलॉजिक्स नजर आएगा। अच्छा तांबे साहब, वियाट्रिक्स से याद आया, स्टॉक में, बायोकॉन के स्टॉक में जो तगड़ा करेक्शन आया था तब दो कंसर्न्स थी। एक तो जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लेवरेज हमने उठा लिया था वो वियाट्रिक्स डील के बाद, और दूसरी कंसर्न थी कि आपके एग्जिस्टिंग बायोसिमिलर्स में एग्जीक्यूशन ठंडा पड़ रहा था, वीकेंड हो रहा था। उस फ्रंट पे थिंग्स कैसी शेप अप कर रही है? क्यू ऑन क्यू किस तरह का रिलीफ देखने को मिल रहा है? क्या एग्जीक्यूशन अब पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? तो आपके दो सवाल है इसमें। पहला तो सवाल ये था कि क्या हमने ये एक्विजिशन करते समय जो डेट लिया है ये कहीं ज्यादा है। तो हमने पहले भी कहा था कि हम इसको ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के जरिए अच्छी तरीके से सर्विस कर पाएंगे, और हमने काफी इंटरेस्ट देखा हुआ है हमारे स्टॉक में ताकि हम फंड्स रेज कर सके। इस क्वार्टर में भी हमने 2 डील्स अनाउंस करी है, कोटक सिक्योरिटीज की, और रिसेंटली आपने एडलवाइस का भी देखा होगा। तो क्लियरली हमने वी हैव वॉक्ड द टॉक जिसे कहते हैं। फंड रेज भी हमने करके दिखाया हुआ है कि अभी $200 मिलियन यहाँ से आए हैं, प्लस ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही है, जहां कोर एबिटा आप देख रहे हैं 39% पे चल रहा है। तो दिस इज आई थिंक ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए मार्केट को कि ये जो डेट सर्विसिंग एबिलिटी है ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स की अच्छी रहेगी, और हम इसको जैसे हमने पहले कहा है इस एक्विजिशन को हम अच्छी तरह से डील कर। अच्छा, इसका मैं फॉलो अप लेता हूं फिर। जब स्टॉक पिट रहा था तांबे साहब, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के वैल्यूएशंस को लेके क्वेश्चन मार्क्स उठने लगे थे, क्योंकि ये सब हम सबके जहन में है, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के, इसलिए पूछ रहा हूं। और ये वैल्यू कंसर्न्स इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि जो प्राइस इरोजन, जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी यूएस में, कहा जा रहा था जितना जेनरिक सेगमेंट के लिए फियर्स था वहां पे कंपटीशन, उतना ही इस बायोसिमिलर स्पेस के लिए नजर आ रहा था। अब वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो शायद इंडस्ट्री का नॉर्म है, पर क्या सीक्वेंशली कुछ ईज ऑफ हुई या नहीं? पहले तो बात यह है कि हर व्यू को हम रिस्पेक्ट करते हैं, और जो लोग सवाल उठाते हैं कि क्या हम कर पाएंगे, आई थिंक ये हम पॉजिटिवली हमने इसको लिया है। और क्वेश्चन ये था कि क्या यूएस में कंपटीशन आने की वजह से मार्जिन्स इरोड होंगी। आई थिंक ये ग्लोबल नॉर्म है, कंपटीशन हमेशा मार्जिन्स को चेंज करती है, बट ये तो वेरी ऑब्वियस रहा है कि जेनेरिक्स की तरह 95-97% इरोजन बायोसिमिलर्स में नहीं आया है, और आगे भी चलते हम इसको नहीं देखेंगे। प्राइस इरोजन इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, ये आते रहेगा, और हमें उसके लिए कंपिटिटिव रहना पड़ेगा। बायोकॉन बायोलॉजिक्स के पहले से एक इमर्जिंग मार्केट्स की बड़ी स्ट्रांग कंपनी रही है, और हम इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छी तरह से compete कर पाए, अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करते हैं हम इमर्जिंग मार्केट्स में। तो हम एडवांस मार्केट्स में ऑब्वियसली इससे बेटर मार्जिन्स एक्सपेक्ट करेंगे जो हमने इमर्जिंग मार्केट्स में देखे हैं। तो हम आगे के लिए तैयार हैं, और हम कॉन्फिडेंट हैं जैसे हम और प्रोडक्ट्स यूएस और यूरोप में लेके आएंगे। चलिए, इस पॉजिटिव नोट पर तांबे साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, कांग्रेचुलेशंस, वाकई अच्छे नंबर्स पे। दिखा दीजिए एक बार बायोकॉन का स्टॉक ब्रेक पे जाते जाते, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे। ये तो 12 महीने का दिखा दिया तो लोग डर जाएंगे। आज रिजल्ट अच्छे हैं, 2.5% ऊपर है, पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में। लेकिन ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के उस पार अपन ब्रॉडर मार्केट्स का एक चेक करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे रखता हूं, और बाजार ऊपर नीचे जाए, ब्रॉडर मार्केट रेजिलिएंट है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट 1 for 1 के आसपास की ब्रेथ के साथ ही हम सेशन कल्मिनेट कर रहे हैं। हाँ, आज जरूर शुरुआत में ब्रेथ बेहतर थी, अब हम 1:1 की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी एडवांसेस के फेवर में, और जहां ड्यू है वहां पे बढ़िया तरीके से आप स्टॉक्स को चेज कर देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे कुछ स्टॉक्स मेंशन करे जाता हूं। सुदर्शन केमिकल्स के कल नंबर्स आए थे बाजार बंद होने के बाद, 12% उछाल के साथ, और पिगमेंट्स का धंधा पिकअप करने से स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ऐसे ही एक वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, ऑलरेडी रिजल्ट से पहले बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा था, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मार्जिन्स में एक्सपेंशन, और एक दिग्गज स्टॉक 6-6.25% मजबूत। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत बढ़िया मूव बन रहे हैं। इवन मेट्रो ब्रांड जिसकी मार्जिन्स गिर गए,
वो स्टॉक भी आज 6-7% अपने टॉप लाइन की ग्रोथ पे शायद बढ़िया रिएक्ट करता हुआ। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मोमेंटम वाले जिस पे एक्सपर्ट से बातचीत होनी है। जूतों की अगर आवाज़ आ रही है स्टूडियो में आपको तो सुमित पैर ठोट पा रहे हैं कि उनका शो मैं खा रहा हूँ। ये बातचीत करेंगे गाबा सर से या मार्केट्स के एक्सपर्ट के साथ और बताएंगे आपको कहाँ कहाँ दाव लगाना है, कहाँ कहाँ मौके। हाँ मैं ब्रेक ले रहा हूँ ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पास सुमित के साथ बातचीत।